जय हिंद दोस्तों। भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होने से पहले भारत में मनुस्मृति लागू था। मनुस्मृति का कानून ऐसा था कि दलितों को पढ़ने लिखने और शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था और वह सामान्य जीवन नहीं जी सकते थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा और भारत के संविधान में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को, सभी वर्गों को समान अधिकार दिया। बाबा साहब ने एक सपना देखा था कि इस देश में जो दलित, शोषित, वंचित समाज है वह भी इस देश पर राज करे, वह भी इस देश पर शासन करे। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के मात्र 10 सालों के बाद ही भारत में पहला दलित मुख्यमंत्री बना। तो दोस्तों, भारत में अब तक कितने दलित मुख्यमंत्री बने, वह किस किस राज्य के मुख्यमंत्री बने और उनका नाम क्या था, वह किस समय मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब का सपना कैसे साकार हुआ, यह सब इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, भारत का पहला दलित मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है दामोदरम संजीवैया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ाद भारत के पहले दलित समाज से मुख्यमंत्री रहे हैं। दामोदरम संजीवैया कांग्रेस सरकार में 11 जनवरी 1960 से लेकर 12 मार्च 1962 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। दामोदरम संजीवैया आंध्र प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। 1962 में दामोदरम को दलित समुदाय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष भी चुना गया। दामोदरम का मुख्यमंत्री काल केवल 2 वर्षों का रहा। दामोदरम लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में 1964 से 1966 तक श्रम एवं रोजगार मंत्री भी रहे। इससे पहले मद्रास राज्य सरकार में वे मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों, दामोदरम संजीवैया का जन्म आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के एक गांव में हुआ था। दामोदरम एक मजदूर के बेटे थे। दामोदरम की युवा अवस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया। दामोदरम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदम पर चलकर शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया और उन्होंने 1948 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई करी। दामोदर संजीवैया अपने कॉलेज के दिनों से ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरित होकर भारत की आज़ादी में शामिल रहे। इनके सम्मान में भारतीय डाक ने 14 फरवरी 2008 को 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों, अगला दलित नेता हैं भोला पासवान शास्त्री। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। साल 1967 में भोला पासवान पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। कांग्रेस ने उनको दलित नेता के तौर पर आगे किया और 22 मार्च 1968 को वे गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन गठबंधन की ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली और 3 महीने बाद ही भोला पासवान शास्त्री की भी कुर्सी चली गई। भोला पासवान की कुर्सी जाने के बाद भी वह बिहार की राजनीति में वे अपनी जगह बना चुके थे। इसके बाद भोला पासवान 2 बार और मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार मात्र 13 दिन के लिए और तीसरी बार मात्र 222 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 1972 में भोला पासवान बिहार से राज्यसभा सांसद बनाए गए। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। दोस्तों, भोला पासवान शास्त्री का जन्म 1914 में बिहार के पूर्णिया जिले में बैरागद्दी गांव में हुआ था। भोला पासवान शास्त्री एक बेहद ईमानदार और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। वह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सक्रिय हुए थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भोला पासवान ने सुख सुविधाओं से इनकार किया। वे एक झोपड़ी में रहते थे और जमीन पर सोते थे। कहा जाता है कि इतने ईमानदार थे कि 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने देश के लिए ही किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। भोला पासवान का निधन 1984 में हो गया। दोस्तों, अगला दलित नेता हैं राम सुंदर दास। राम सुंदर दास बेहद स्वच्छ छवि एवं ईमानदार व्यक्तित्व के नेता रहे। उनके पूरे राजनीतिक जीवन में कभी कोई आरोप या कोई विवाद नहीं रहा।
राम सुंदर दास पहली बार जनता पार्टी से 1965 में एमएलसी बने। इसके बाद वे 1977 में सोनपुर से विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही 1979 से 80 तक बिहार की जनता पार्टी से सरकार में मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई पार्टियां बदली और कई बार सांसद विधायक भी बने। 2014 में वे लोक जनशक्ति पार्टी से रामविलास पासवान से चुनाव हार गए। दोस्तों, राम सुंदर दास 1921 में सारण जिले के सोनपुर में पैदा हुए थे। राम सुंदर दास अपनी पढ़ाई सोनपुर से ही पूरी की। राम सुंदर दास महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। राम सुंदर दास का 2015 में 94 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, अगला दलित नेता हैं जगन्नाथ पहाड़िया। दोस्तों, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ पहाड़िया कांग्रेस शासनकाल में 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 मात्र 13 महीनों के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। 1957 में जगन्नाथ पहाड़िया पहली बार सवाई माधोपुर सीट से चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय में लोकसभा के सबसे युवा दलित नेता थे। जगन्नाथ पहाड़िया मात्र 25 वर्ष की उम्र में राजनीति में प्रवेश कर कांग्रेस से सांसद बने। यह नेता इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बेहद करीबियों में शामिल थे। जगन्नाथ पहाड़िया इंदिरा गांधी के कैबिनेट में मंत्री भी रहे। उनके पास वित्त, उद्योग, श्रम, कृषि जैसे विभाग भी संभाल चुके थे। एक बार पहाड़िया ने महादेवी वर्मा की कविताओं के बारे में कहा था, महादेवी वर्मा की कविताएं मेरे कभी समझ नहीं आई कि वे क्या कहना चाहती हैं। बताया जाता है कि पहाड़िया की इस टिप्पणी के बारे में महादेवी वर्मा ने इंदिरा गांधी से शिकायत की थी और उसके बाद पहाड़िया को सीएम पद छोड़ना पड़ा। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महादेवी वर्मा की कविताओं पर टिप्पणी तो बहाना था, उन्हें हटाने की असली वजह तो उनका विरोध होना था। जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म 1932 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। जगन्नाथ पहाड़िया ने जयपुर के महाराजा कॉलेज से एमए और कानून की पढ़ाई की थी। पहाड़िया की गिनती कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में होती थी। दोस्तों, उनकी मौत अगली साल कोरोना के कारण हो गई। दोस्तों, अगला दलित नेता हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी बिहार में दलित समुदाय से तीसरे मुख्यमंत्री रहे। जीतन राम मांझी कई राजनीतिक दलों में रह चुके हैं। उनका अंतिम समय में जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का गठन किया। जीतन राम मांझी बिहार के गया जिले के महकार गांव के मुसहर जाति में 6 अक्टूबर 1944 को जन्म हुआ था। उनके पिता कृषि का काम करते थे। उनकी शिक्षा की बात करें तो 1962 में उच्च विद्यालय में शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1967 में गया कॉलेज से इतिहास विषय से स्नातक की डिग्री हासिल की। गरीब परिवार से आने वाले मांझी को 1968 में डाक एवं तार विभाग में लिपिक की नौकरी मिली, लेकिन 12 साल तक डाक विभाग में नौकरी करने के बाद 1980 में छोड़ दी और अपना पूरा जीवन राजनीति में बिताया। दोस्तों, अगला दलित नेता हैं सुशील कुमार शिंदे। सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। वे 5 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए और राज्य मंत्री से लेकर वित्त मंत्री और एकमात्र दलित जो मुख्यमंत्री तक पद पर रहे। दलित समुदाय से आने वाले सुशील कुमार शिंदे ने 1971 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 5 बार विधायक बने। शिंदे महाराष्ट्र के पहले दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस शासनकाल में बने। इसी बीच वे महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। शिंदे जब गृह मंत्री थे तब 2 बड़े आतंकवादी हमला हुआ। शिंदे जब ऊर्जा मंत्री थे तब पूर्वोत्तर पावर ग्रिड फेल हो जाने से देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा अंधेरे में डूब गया था। सैकड़ों ट्रेनें आधे रास्ते में अटक गई, औद्योगिक ठप हो गया। उस समय शिंदे की काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें पदोन्नति देते हुए गृह मंत्री बना दिया। दोस्तों, अगला दलित नेता हैं मायावती। दोस्तों, मायावती देश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी थी। मायावती वर्तमान में
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सन 1977 में मायावती काशीराम के संपर्क में आई और फिर उन्होंने काशीराम के संरक्षण में काम करने का फैसला किया। सन 1955 में मायावती ने देश की प्रथम दलित दोस्तों अगला दलित नेता हैं मायावती। दोस्तों मायावती देश की पहली महिला दलित मुख्यमंत्री बनी। मायावती वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सन 1977 में मायावती काशीराम के संपर्क में आईं और फिर उन्होंने काशीराम के संरक्षण में काम करने का फैसला किया। सन 1995 में मायावती ने देश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये दिन दलित समाज के लिए बहुत सुनहरा दिन था कि भारत जब से आज़ाद हुआ पहली बार कोई दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। मायावती के 6 भाई एवं 2 बहनें थीं। 1976 में उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से बीएड और 1983 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। मायावती देश भर में बहन जी के नाम से जानी जाती हैं। दोस्तों अगला दलित नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी। दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब राज्य के पहले दलित सिख समुदाय से मुख्यमंत्री हैं। उनका राजनीतिक जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। दोस्तों बहन कुमारी मायावती 4 बार और भोला पासवान 3 बार, यदि सबको मिला दिया जाए तो टोटल 13 बार दलित समुदाय के लोग मुख्यमंत्री के पद पर सेवा दे चुके हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र टोटल 8 मुख्यमंत्रियों ने 13 बार राज्य किया है। यह दलित समाज के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब के सपने को साकार करने का प्रयास किया और दलित होने पर भी अपने संघर्ष और बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलकर शासन किया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।